पिंगला गीता से प्रश्न है। श्लोक क्रमांक 18 से 21 उद्धृत किए हैं प्रश्नकर्ता ने। श्लोक कहते हैं, संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो। अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और न सदा दुख ही। यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है उसी के अनुसार वह सुख एवं दुख रूप फल भोगता है। तो इन श्लोकों पर आधारित प्रश्न आया है कि पिंगला गीता श्लोक 18 से 21 तक देहाभिमान और विषयों में तृष्णा की व्याकुलता ही दुख का आधार है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आमतौर पर मेरे जीवन के सभी चुनाव शरीर को केंद्र में रखकर ही होते हैं। कृपया देहाभिमान को नष्ट करने की प्रक्रिया बताएं। नहीं, शरीर किसी का केंद्र नहीं होता। केंद्र तो सबका एक ही होता है, उसका नाम है अहंकार। अहम, मैं केंद्र होता है। फिर उस मैं के आगे आप जो पूंछ बांधना चाहें बांध दें। मैं शरीर हूं कह दें, मैं पदार्थ हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं आत्मा हूं, जो कह दें, पर केंद्र तो सदा मैं ही होता है। मैं अब ये जो अहम है, मैं, ये बेचारा बड़ी विचित्र चीज है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, बेचैन है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जैसा हमने कहा, इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। न तो जमीन का है, न आसमान का है, न घर का है, न घाट का है। शरीर ना हो तो अहम की कोई सगुण साकार सत्ता नहीं होगी। तो हम कह नहीं पाएगा कि मैं ऐसा हूं कि मैं वैसा हूं, क्योंकि जब भी अहम कहता है कि मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, तो ये जो ऐसा और वैसा होते हैं, इनका ताल्लुक हमेशा संसार से होता है। संसार माने जो सगुण और साकार है। तो इस अहम को, अपनी हस्ती को बचाए रखने के लिए संसार चाहिए ही चाहिए। और संसार है निरा पदार्थ, एकदम जड़, अति स्थूल। तो अहंकार को स्थूलता भी चाहिए ही अपने आप को बचाने के लिए। सिर्फ मैं थोड़े ही बोलता है कभी अहंकार बोलता है ना, मैं कुछ हूं। ये जो कुछ है, कुछ, ये आमतौर पे कोई बड़ी स्थूल सी ही चीज होती है। तो वो चाहिए है अहम को। और दूसरी ओर अहम जब उस स्थूल चीज से बंध जाता है तो भड़बड़ाता है, परेशान रहता है। तलाश उसे किसी अतिशय सूक्ष्म वस्तु की है। तो ऐसा सा है अहम जैसे गुब्बारा गैस का।
बंधा हुआ है नीचे जमीन से, किसी कील में जैसे उसकी डोर बांध दी गई है गैस के गुब्बारे की, या किसी बच्चे के हाथ में है, किसी आदमी औरत के हाथ में है, लेकिन दिशा उसकी आकाश की ओर है, तो एक तनाव रहेगा हमेशा रस्सी में। जमीन से उसका नाता तनाव का रहता है। देखा है ना, गैस का गुब्बारा जब भी आपके हाथ में होता है तो डोर में सदा एक तनाव होता है। तो अहम का रिश्ता संसार से सदा तनाव का होता है, क्योंकि संसार के साथ वो विश्राम में तो बैठ सकता नहीं। जाना उसे ऊपर है, गुब्बारे को ऊपर वो पहुंच नहीं पा रहा, तो बस ऊपर की ओर मुंह करे बैठा रहता है। ऐसे ही हम है, हम भी शांति की ओर, किसी आखिरी चैन की ओर, समाप्ति की ओर मुंह करे लालायित बैठे रहते हैं, आतुर आंखों से ताकते रहते हैं कि कभी तो वो अंतिम बिंदु आएगा, कभी तो घड़ी आएगी जब जी ठंडा हो जाएगा। वो आती नहीं। तो हम ऐसा है, नीचे उसके जमीन, ऊपर उसके आसमान, बीच में गैस का गुब्बारा जो बंधा हुआ है जमीन से। अब उसकी समस्या ही यही है कि वो बंधा हुआ है, ठीक। नीचे जो चीज है उसके, वही उसकी समस्या है। नीचे उसके तल है स्थूलता का। तो आपको अभी 3 तल दिखाई दे रहे होंगे। एक जमीन का, जहां वो खूंटी गड़ी है जिससे गुब्बारा बंधा है। दूसरा गुब्बारे का जो बीच में त्रिशंकु की नाई, और तीसरा तल दिखाई दे रहा होगा आकाश का। ये 3 तल है। जो ऊपर है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो बीच वाला है वो धोबी का कुत्ता है, वो फंसा हुआ तल है। थोड़ा नीचे का है, थोड़ा ऊपर का है। हाँ, ये पक्का है कि नीचे वो बंधे रहना चाहता नहीं। और सबसे नीचे जो तल है वो तो अति स्थूल है, ठीक है ना। वो जो नीचे अति स्थूल तल है उसी को देह कहते हैं, उसी को संसार कहते हैं। देह मिट्टी, संसार मिट्टी, संसार से देह उठती है। दोनों भौतिक हैं, दोनों ही पार्थिव हैं। अब आप समझिए कि बात क्या है। अहम को चैन चाहिए। बेचैनी का कारण यह है कि वो बंधा हुआ है जमीन से। अब अगर बेचैनी का कारण यह है कि वो जमीन से बंधा हुआ है, तो क्या उसको चैन और ज्यादा जमीन में लौट कर मिलेगा? तो अहम है बीच में, नीचे है देह, ऊपर है मुक्ति। अहम है बीच में, नीचे है देह, ऊपर है मुक्ति। और अहम को चाहिए चैन। उसी चैन को चलिए हम कह देते हैं सुख। जो आखिरी चैन हमें चाहिए उसको अभी इस वार्ता के संदर्भ में हम कह देते हैं सुख। और सुख पाना कोई अपराध नहीं हो गया। बस मूर्खतापूर्ण सुख पाने की कोशिश अपने प्रति अपराध है। मूर्खतापूर्ण सुख को सुख कहते हैं, और होशियारी से जो सुख पाया जाए उसी के लिए फिर दूसरा शब्द बनाना पड़ता है आनंद। अब सुख चाहिए, ये जो बीच में गुब्बारा है इसको, बढ़िया बात है, सुख चाहिए। सुख पर सबका हक है। सुख में कौन सी बुराई है भाई। लेकिन जो तुम्हारे दुख का कारण है, तुम उसी के पास बार बार जाओ और सोचो कि सुख मिल जाएगा, तो तुम पगले हो। गुब्बारे के दुख का कारण है जमीन से उसकी जो जंजीर बंधी हुई है, वो उसी जंजीर को बांधे बांधे जमीन में और लोटे 5-7 तरीकों से और अपने लिए बंधन पैदा करे, तो ये पागलपन है। तो इसलिए देहाभिमान बुरा बताया जाता है, क्योंकि भाई तुम देह को साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो सुख पाने के लिए, जबकि तथ्य यह है कि तुम्हारे दुख का कारण ही देहबद्धता है। जो तुमको तकलीफ दिए जा रहा है, तुम इस आशा में बैठे हो कि उसी के माध्यम से
तुम सुख पालोगे, ये पागलपन है ना। इसलिए मना करा गया है कि इतना शरीर भाव मत रखो। शरीर में अपने आप में कोई बुराई नहीं, न तुम्हारी अनंत सुख की कामना में कोई बुराई है। बुराई तब है जब तुम इन दोनों को मिला देते हो, जब तुम अपनी सुख की कामना की पूर्ति करना चाहते हो देह को साधन बना के, देह को माध्यम बना के। वो नहीं होगा बाबा, देह के माध्यम से नहीं मिलेगा। तुम्हें जिसके माध्यम से मिलना है उसको तुम जानते हो, उसकी ओर तो तुम वैसे ही मुंह करके खड़े हो। देखो ना, नजरें तुम्हारी आसमान की ओर है, गुब्बारे हो तुम गैस के। तो सुख तुमको मिलना ऊपर है और बार बार तुम लौटने पहुंच जाते हो नीचे। ये पागलपन है, ये मूर्खता है। बात समझ में आ रही है? देह से वो उम्मीद मत रखो जो देह नहीं पूरी कर सकती। देह और अपने नाते को ध्यान से समझो, उसके बाद देह तुम्हारे लिए दुख का कारण नहीं बनेगी। आशय क्या है मेरा इससे? तो अब गुब्बारा बेचारा अटका हुआ है, जमीन से डोर उठ रही है और उसको बांधे हुए है, वो आकाश तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो उसको जमीन पर आना तो पड़ेगा, पर जमीन पर इसलिए आना पड़ेगा ताकि वो नीचे आए और जहां गांठ है उसको खोल दे। बहुत फर्क है नीचे आने और नीचे आने में, बहुत फर्क है संसार में जीने में और संसार में जीने में। बहुत फर्क है जमाने से एक तरह का संबंध रखने में और जमाने में बस ही जाने में। जो होशियार व्यक्ति होता है वो भी जमीन से ताल्लुक रखता है, पर वो जमीन से ताल्लुक इस तरह से रखता है कि जमीन में उसने अपने लिए जितने भी बंधन, जितनी भी तकलीफें पैदा कर रखी हैं उनको वो खोल दे। सोचिए, गुब्बारा होशियार हो गया और गुब्बारा झुक गया, नीचे आया। गुब्बारे ने कहा ऐसे मैं बस ऊपर की ओर मुंह फाड़े बैठा रहूंगा तो मुक्ति मिलने से रही, तो मैं जरा कुछ अकल लगाता हूं। उसने क्या अकल लगाई? उसने अकल लगाई कि चलो नीचे चलते हैं, और नीचे आते हैं, देखते हैं डोर बंधी कहां हुई है, और जहां डोर बंधी है उसको खोल देते हैं, या किसी सहायता मांग लेते हैं, या कोई औजार पकड़ लेते हैं जिसके माध्यम से डोर काटी जाए। कुछ तो करें नीचे जा करके। ऐसे अटके रहने से क्या मिल जाना है? ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का दुनिया के साथ। वो दुनिया का इस्तेमाल करता है दुनिया के पार जाने के लिए, जैसे गुब्बारा जमीन को आ रहा हो जमीन से आजाद होने के लिए। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का जगत के साथ। जगत में रहना है इसलिए नहीं कि जगत को भोगना है, जगत में रहना है गुप्तचर की तरह, जासूस की तरह, जो दुश्मनों के अड्डे में यहां चल क्या रहा है। देखूंगा यहां कौन कौन सी तैयारियां हैं मेरे खिलाफ, देखूंगा यहां किस किस तरीके से मुझे बांधा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे फिर कि धर्म क्या है। धर्म है कि देखो जगत को और देखो कि किन किन तरीकों से तुम आबद्ध हो यहां पर। पहचान लो जगत की माया को, आजाद हो जाओ। यही सम्यक रिश्ता है आदमी का और जगत का। बात समझ में आ रही है? तुम्हें अनंत सूक्ष्मता चाहिए, वही स्वभाव है तुम्हारा। उसके बिना शांति तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलनी। जिसे अनंत सूक्ष्मता चाहिए हो वो पागल है क्या कि वो स्थूल में आकर बार बार चिपके लोटे? जो तुम्हें चाहिए तुम उसके विपरीत काम करोगे और उम्मीद रखोगे शांति की, तो उम्मीद कहां पूरी होगी? सुख चाहना, मैं दोहरा रहा हूं, कोई गलत बात नहीं हो गई। गलत जगह सुख चाहना तो निसंदेह गलत बात है। मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वैसा ही मिलेगा जैसा इन श्लोकों में वर्णित है कि सुख आएगा और उसके पीछे पीछे बोरी भर के दुख आ जाएगा। और जो सुख दुख आएंगे, जैसा कि पिंगला गीता बार बार समझाती है, ये भाग्य भरोसे आएंगे और तुम ऐसे ही झूला झूलते रहोगे। भाग्य की लहरों पर तुम्हारी उठापटक चलती रहेगी। कभी सुख मिल गया अनायास और कभी अनायास दुख मिल गया। कोई लाभ नहीं ना।
सुख और सुख में जब चयन करना हो तो तरीका समझ लीजिए, देख लीजिए कि आपको कहां पर सूक्ष्म सुख मिल रहा है और कहां स्थूल सुख। हमारे पास कई बार निर्णय की घड़ियां आती हैं ना, दुराहे चौराहे आते हैं, हमें चुनना होता है कि ये सुख लें कि ये सुख लें। दोनों ही दिशाएं बुला रही होती हैं, एक कह रही होती है आओ सुख, दूसरी कह रही होती है आओ सुख। तो वहां पर चुनाव करने की ये विधि है, देख लो कि सूक्ष्म सुख किधर है। जिधर सूक्ष्म सुख है वही आपका रास्ता है। निसर्गदत्त महाराज इसको बड़े प्यारे तरीके से कहते थे। वो कहते थे कि एक होता है देह का सुख और एक होता है चेतना का सुख। निर्णय साफ है कौन सा चाहिए। आध्यात्मिक आदमी सुख विरोधी नहीं होता, मूर्खता विरोधी होता है। वो मूर्खतापूर्ण सुखों का त्याग करता है, वो सूक्ष्म सुखों का पान करता है। उससे ज्यादा आनंदित आदमी तो कोई और होता ही नहीं। कोई ये ना सोच ले कि अध्यात्म में सुख की वर्जना है तो अध्यात्म जैसे दुख समर्थक हो गया। नहीं नहीं, अध्यात्म दुखद नहीं होता भाई। अध्यात्म में छोटे सुख की वर्जना है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है बड़े सुख पर और तुम्हारी कामना है बड़े सुख की। उससे नीचे हम मानने वाले नहीं हैं। तो अध्यात्म वही करता है जो बात बिल्कुल सीधी है कि जिस चीज से नीचे तुम्हें मानना नहीं है, उस चीज से नीचे की चीज पर निशाना काहे को लगाना। तुम्हें शर्ट आती है 40 की और तुम ऐसी दुकान में घुस जाओ जहां कपड़े मिलते हैं बस बच्चों के, वहां बड़ी से बड़ी शर्ट का नाप है 36 और जिंदगी भर तुम वहां पर खींचातानी करते रहो, एक के बाद दूसरी शर्ट आजमाते रहो, दुकानदार से जिरह करते रहो। तो पागल तुम हो कि नहीं हो? और फिर वहां से निकलो, कहो दूसरी दुकान आजमाऊंगा, और वो जितनी दुकानें वो हैं सब बच्चों के ही बाजार की, उनमें किसी में तुम्हारे नाप की शर्ट मिलनी ही नहीं है। अध्यात्म कहता है तुम वहां जाओ ना जहां तुम्हारे नाप की चीज मिलेगी, जिससे तुम्हें कुछ तृप्ति भी होगी। देह को साधन बना करके जो सुख मिलने हैं वो सुख बहुत निकृष्ट निम्न कोटि की गुणवत्ता के होंगे। वो सुख हैं तो सही, पर उनसे पेट नहीं भरेगा। चरमराए से रहोगे, सूखे सूखे से है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि देह सुख दे ही नहीं सकती है, देह सुख दे सकती है, पर वो वैसा ही है जैसे 4 दिन के भूखे आदमी को तुम सूखी रोटी पे प्याज रख के दे दो, उसका कितना पेट भरेगा? 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है और तुमने उसको दे दी 1.5 रोटी, आधी प्याज और चौथाई मिर्च, कहते खा ले। वो खा तो लेगा पर छटपटाता ही रहेगा। वैसे ही हमारा हाल है, अनंत समय से हम छटपटा रहे हैं और देह का सुख ऐसा ही है, सूखी रोटी और प्याज जितना। समझ में आ रही है बात? इसी आशा को त्यागना है, यही गांठ है, यही वो डोर है जिसने गुब्बारे की उड़ान को रोक रखा है। ये आशा कि यहीं पर काम बन जाएगा, नीचे नीचे ही काम बन जाएगा। भाई तुम गैस के गुब्बारे हो, तुम्हारा काम कैसे नीचे बन जाएगा? तुम्हें परवाज चाहिए, तुम्हें आकाश चाहिए, नीचे चलना ही नहीं है काम।
आ रही बात समझ? बहुत दिनों तक तुम अपनी गांठ खोलोगे नहीं तो जानते हो ना, गैस का गुब्बारा बहुत समय तक बंधा रहे तो क्या होता है, उसे मौत आ जाती है। बंधे ही बंधे उसकी उम्र बीत जाती है, सब गैस निकल जाती है। गैस थोड़ी बंधन मानेगी, वो उड़ गई, वो आसमान में मिल गई। गुब्बारा पिचक के नीचे आ गया, गैस तो नहीं बंधन मान रही, चली गई। अब या तो गुब्बारा अपने स्वभाव को पहचान के खुद भी उड़ जाए, नहीं तो उसके प्राण उड़ जाएंगे। तुम मूर्खताएं करते रहो, हंसा नहीं मानेगा तुम्हारी मूर्खताएं। वो तुम्हें कुछ निश्चित समय, एक सीमाबद्ध अवधि देता है कि इतने समय में भैया परीक्षा अगर तुमने उत्तीर्ण कर ली तो ठीक है, नहीं तो हम तो उड़ जाएंगे। गुब्बारा लटका रहा हफ्ते भर बाद देखा तो बिल्कुल पिच की हालत में नजर आया, वो भी कहां, जमीन पर। यही अधिकांश लोगों के साथ होता है। बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है, मुक्ति नहीं आती। बात आ रही है समझ में? चयन तो हम सब अपनी नजर में सदा सुख का ही करते हैं, है ना? अच्छी बात है। आप अगर सुख को लक्ष्य बना रहे हैं, अच्छी बात है, पर सुखों में जो उच्चतम सुख हो उसको चुने। देखें कि ऊंची चेतना कौन से सुख मानती है और नीची चेतना कौन से सुख मांगती है। वो नीचे वालों को जरा दूर रखें। उदाहरण के लिए आप जानते ही हो जमीन के कौन से बाशिंदे होते हैं? जो सदा जमीन से बंधा रहे, जो सदा जमीन से पाशबद्ध रहे, उसको पशु कहते हैं। अब आपके भीतर सुख की चाहत उठ रही है, विधि समझिएगा, अपने आप से सवाल पूछ लीजिएगा, क्या ऐसा ही सुख पशु भी मांगते हैं? और अगर जवाब हां में आए तो बाज आइए। आप जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सा ठहरिए, अपने आप से पूछ लीजिए, क्या ये सुख पशु भी मांगते हैं, या तो सीधे सीधे या परोक्ष तरीके से? और अगर वो सुख पशु भी मांगते हैं तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल जमीन का सुख है, वो बिल्कुल समझ लीजिए पाशबद्ध लोगों का, पाशविकता का सुख है, वो आकाश का सुख नहीं है। वो सुख हो सकता है अभी आपको आकर्षित कर रहा हो, काम नहीं आएगा आपका। बात समझ में आ रही है? किसी को डरा धमका करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लूं, इसमें सुख लगता है ना? पर ये सुख क्या जानवर भी मनाते हैं, मांगते हैं? बिल्कुल करते हैं। सड़क पर कुत्तों को ही देख लीजिए, उनमें सदा एक नेता बन के घूम रहा होता है। आपके कमरे में कीड़े हों, छिपकली हों, उनमें भी जो थोड़ी मोटी छिपकली होगी वो बाकी सबको रगेद रही होती है। और अगर यही काम थोड़े अलंकृत तरीके से आप भी कर रहे हैं, भाई छिपकली चलिए दूसरों पर अपनी शारीरिक सामर्थ्य से धौंस चलाती है, हो सकता है आप दूसरों पर धौंस चला रहे हो अपनी बौद्धिक सामर्थ्य से, या अपनी आर्थिक सामर्थ्य से, तो भी आप काम तो छिपकली और कुत्ते ही वाला कर रहे हैं ना। तो इसमें आपको जो सुख मिल रहा है वो स्थूल सुख है, वो पार्थिव सुख है, ये आपके काम नहीं आएगा। इसी तरीके से अपना घर बना लेना, दीवारें खड़ी कर लेना और उस घर में दूसरों का प्रवेश वगैरह वर्जित कर लेना, ये काम जानवर भी करते हैं ना, और जानवर इसमें बड़ा सुख लेते हैं ना।
ये बाहर खरगोशों का घर है और 3 खरगोश हैं वो जो ऊपर रहते हैं। उन ऊपर रहने वाले 3 खरगोशों को जब भी यहाँ बाहर वाले खरगोशों के घरों में प्रवेश दिलाओ तो यहाँ नीचे वाले खरगोश क्या उनको स्वीकार करते हैं? नहीं करते ना। बाहर वाले को नहीं आने देंगे, बाहर वाले को नहीं आने देंगे, मेरा घर है मैंने बनाया, मेरा घर है मैंने बनाया। अलग बात है कि तुमने बनाया भी नहीं, तो संयोग की बात है कि बन गया, पर ठीक है। यही काम अगर आप कर रहे हो और इसमें बड़ा सुख मान रहे हो कि देखो मेरा घर, मेरा भवन तैयार हो गया, अब मैं इसमें रहता हूं, दीवारें रचवा दो, बाहर एक खड़ा कर दो, पहरेदार कोई आने ना पाए, मैं रहूंगा, मेरा इसमें कुटुंब रहेगा, तो समझ लो कि जिस चीज में तुम सुख पा रहे हो वही चीज है जिसमें एक चूहा भी सुख पाता है, जिसमें एक कुत्ता भी सुख पाता है, जिसमें खरगोश भी सुख पाते हैं। ये सुख तुम्हें मिल तो जाएगा, फिर कह रहा हूं काम नहीं आएगा। उस घर के भीतर रहोगे और जलते छटपटाते रहोगे। अच्छा तरीका है ना? बस ये देखना है कि जिन चीजों में मैं सुख खोज रहा हूं उन चीजों में पशु भी सुख खोजते हैं या नहीं खोजते हैं। इतने भर से ही 80-90% सवाल तो अपने आप हल हो जाएंगे। यही तरीका लगा देना। आ रही बात समझ में? कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उससे तुम 3 तरह के सुख ले सकते हो। 3 तलों की हमने बात करी थी ना, एक जमीन का तल, एक गुब्बारे का तल और एक आकाश का तल। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई व्यक्ति आता है, उससे तुम 3 तरह के सुख ले सकते हो। जमीनी सुख क्या हो गया? बिल्कुल पार्थिव, कि तुमने पकड़ लिया उसकी देह को और तुम्हें लगा देह से ही तो इसके सुख मिल जाना है। लगे काम क्रीड़ा करने, लगे भोग विलास करने, या तुमने उसकी देह से कुछ और तरीके के सुख चाहे, जैसे कि चल भाई तू अपनी देह का इस्तेमाल कर और मेरा घर साफ कर दे। ये भी है वही शारीरिक सुख ही ले रहे हो ना दूसरे से। समझ में आ रही बात? ये सबसे निम्न कोटि का रिश्ता है दूसरे से, ये दूसरा तुम्हारे काम नहीं आएगा। इससे ऊपर के तल का रिश्ता क्या हो सकता है दूसरे व्यक्ति से? देह से सूक्ष्म होते हैं विचार, कि तुमने दूसरे से वैचारिक तल पर एक संबंध बना लिया। कि अब तुम दोनों बैठे हो तो ये नहीं कर रहे हो कि देह से देह रगड़ रहे हो, बल्कि बातचीत हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये थोड़ा सा ऊंची कोटि का सुख हुआ। बात समझ रहे हो? एक विद्वत्तापूर्ण वार्ता होती रहे, वो वार्ताकारों को बड़ा सुख देती है। उनसे पूछना कभी, और वो कहेंगे कि ये जो इसमें सुख है, इस बातचीत में जो इसमें रस है, वो लपटा झपटी में थोड़ी ही है। और फिर उच्चतम कोटि का सुख ये हुआ कि तुम उस व्यक्ति के विचारों के पीछे भी जो आत्मा है, जो केंद्र है, जो मौन है, उस तक पहुंच जाओ। तुम उसकी जड़ तक पहुंच गए, तुम उसके मूल तक पहुंच गए, तुम उसके हृदय तक पहुंच गए। ये उच्चतम रिश्ता हो गया। सुख पाने के लिए तुम तीनों को साधन बना सकते हो। अब तुम्हें चुनना है कि तुम बनाओगे किसको साधन। तुम चाहो तो दूसरे से सुख पाने के लिए उसकी देह को साधन बना लो, जैसे जानवर करते हैं। तुम चाहो तो दूसरे से सुख पाने के लिए उसकी विचारधारा को, उसकी बातचीत को, उसके व्यवहार को साधन बना लो, जैसा साधारण मनुष्य करते हैं। या तुम चाहो तो दूसरे से सुख पाने के लिए उसके सत को, उसके मौन को, उसकी आत्मा को साधन बना लो। ये तीसरा काम अगर करोगे तो फिर तीसरी कोटि का
माने उच्चतम कोटि का सुख भी पाओगे। आ रही बात समझ में? जमीन पर रहना है पर आकाश का हो करके। जमीन पर रहना है पर जमीन पर घर नहीं बना लेना है। तुम यहां एक मिशन पर हो भाई, बसने नहीं आए हो। बस तो तुम यहां सकते भी नहीं। बसने की कोशिश करोगे तो भी अर्थी तो उठ ही जानी है। बसने यहां नहीं आए हो, तुम यहां एक काम के लिए आए हो। तुम्हारे पास एक मिशन है, एक उपक्रम, एक खास प्रयोजन है, वो नहीं भूलना है। रहो यहां पर यहां के होकर नहीं। अपना वतन याद रखो। क्योंकि वही वतन तुम्हारा है। यहां तो 4 दिन का ठिकाना है, ऐसे बीत जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां रहो तो यहां रिश्ते नाते नहीं रखने हैं या यहां से बेरुखी और बेगानापन रखना है। उल्टी बात है। तुम्हारे पास तो यहां एक बहुत बड़ा काम है पूरा करने के लिए ना। मिशन कहा हमने, वो कैसे पूरा होगा अगर तुमने जमीन के प्रति बेरुखी और बेगानापन रखा। तुम्हें तो यहां पता है कि सीमित समय मिला है और उस सीमित समय में ही अपना काम पूरा कर जाना है। तो यहां जमकर मेहनत करो, जमकर। तुम यहां आराम करने नहीं आए हो, काम करने आए हो। यह है जन्म का मकसद। यहां डेरा नहीं डालना है, यहां फेरा मार के नहीं बैठ जाना है। यहां फटाफट काम निपटाना है। सोना नहीं है। कबीर साहब बोलते क्या सो रहा है, अभी जल्दी वो दिन आने वाला है जब एकदम टांग लंबी करके सोएगा और बहुत लंबी बहुत गहरी सोएगा। तो सोने के लिए तो बहुत तुझको अभी समय मिलने वाला है। ये तो जागृति का अवसर है, तू क्यों सोया पड़ा है? काम कर भाई, काम कर। मिशन, घड़ी टिक 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 टिक। बाद में सो लेना। एक पल ऐसा आने वाला है कि फिर तू कहेगा भी कि तुझे जगना है तो तुझे जगने की अनुमति नहीं मिलेगी। तुझे अनिवार्यतः सुला दिया जाएगा। जब तब सो ही लेना है तो अभी काम कर लेना। ये रिश्ता होता है आध्यात्मिक आदमी का इस जगत से। जगत उसकी कर्म भूमि होता है, विश्राम गृह नहीं, हरम नहीं, निद्रालय नहीं, रणभूमि, संघर्ष स्थली। सोएंगे तुम अपने घर जाकर के, चैन वहीं मिलेगा। यहां तो सो भी लेते हो तो कहां चैन मिलता है? मिलता है कोई जो इस दुनिया में चैन की नींद सो पाता हो? बोलो। चैन की नींद भी आती है तो बस घंटे 2 घंटे की, जिसको हम कह देते हैं सुषुप्ति। वो भी सबको नहीं नसीब होती और रोज नहीं नसीब होती। जिन्हें नसीब होती भी है वो बस थोड़ी देर के लिए आती है।
नहीं तो सोते समय भी संसार उपद्रव मचाता ही रहता है, कभी ये सपना, कभी वो सपना, कभी ये खलबली, कभी वो खलबली। यहां सोने से फायदा क्या, जब यहां सोते समय भी चैन नहीं मिल रहा। वहां सोएंगे ना जहां पूरा चैन मिलेगा, तो यहां कम सो। जितनी न्यूनतम आवश्यकता है विश्राम की, बस उतनी पूरी करो। यहां तो रगड़ दो अपने आप को। ये देह इसीलिए, इसको रगड़ दो। बचा के क्या करोगे? जलानी है, बहुत खूब बचा ली, बहुत सारी बचा ली, सुंदर सुंदर बचा ली, चिकनी चिकनी बचा ली, आहा, जीवन भर उस पर चिकनाई रगड़ते रहे। और बचा करके फिर क्या किया? उसका फूक दियो जसहोरी। बचा के क्या करोगे? ये तो वैसे भी झड़ ही जाने वाली है। ये स्वयं झड़ जाए, उससे पहले क्यों ना हम इसे रगड़ जाएं। आ रही बात समझ में? ये है हमारा जमीन से सही रिश्ता। बात महीन है, समझिएगा। एक तरफ तो हमें इस जमीन से मुक्ति चाहिए, दूसरी तरफ हमें इसमें ही रम करके कर्म करना है। ये बात बहुत लोगों को विरोधाभासी लगती है, और आदमी ने इस तरह की गलतियां बहुत करी हैं अतीत में। लोगों ने कहा जब इस दुनिया से हमें मुक्ति ही चाहिए तो यहां हम कुछ भी क्यों करें, वो अकर्मण्य हो गए। दैव दैव आलसी पुकारा, वो लगे भगवान की बातें करने, जबकि कुछ नहीं, आलस था उनका बस। तर्क उन्होंने यही दिया कि हम तो जी गुब्बारे हैं, हमारा ठिकाना तो आकाश है, तो हम दुनिया में कुछ भी करें ही काहे को। पागल, तेरा ठिकाना आकाश होगा, तू आकाश तक पहुंचेगा ही नहीं अगर तू दुनिया में कुछ नहीं करेगा। गुब्बारा पहुंच जाएगा आकाश तक अगर अपनी डोर नहीं काटेगा। डोर काटना ही पुरुषार्थ है, डोर काटना ही सम्यक कर्म और धर्म है, डोर काटना ही जीवन का प्रयोजन है। और बड़ी मेहनत लगती है, डोर काटना ही साधना है। ये सब नहीं साधना होती कि बैठ करके मंत्र जप रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। आजकल साधना के नाम के साथ भी बड़ी बदसलूकी की जा रही है। गुरु लोग आते हैं और कहते हैं देखो आज मैं तुम्हें एक साधना दे रहा हूं, भेंट दे रहा हूं साधना। साधना भेंट दी जाने वाली चीज है? साधना कमाई जाती है, साधना अपने खून से सींची जाती है। साधना कोई गुलाब का फूल है कि किसी ने भेंट दे दिया तुमको? आ रही बात समझ में? ताकि आजाद हो सको, इसीलिए खूब काम करना है, जम के काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है। जो ये नहीं करेंगे उनको सजा ये मिलेगी कि आजादी तो नहीं ही मिलेगी, गुब्बारा पिचक और जाएगा। और बड़ा भद्दा लगता है। गुब्बारा जब तक फुलाया नहीं गया हो तब तक तो फिर भी उसमें एक शोभा होती है, एक संभावना होती है। देखा है, गुब्बारा अभी बस एक संभावना भर है, बच्चा भर है, फुलाया ही नहीं गया। तुम उसे हाथ में लेते कहते बढ़िया गुब्बारा, रबर है अभी, ठीक है। फिर तुम उसे फुला दो, वो फूल गया। अब फूलने के बाद या तो उसको आकाश मिलेगा या दुर्गति मिलेगी, तुम देख लो, क्योंकि अब तुम फूले हुए गुब्बारे हो। अब तुमको यह सुविधा नहीं मिलेगी कि तुम्हारी हवा निकाल दी जाए और फिर तुम पुनः अपनी पुरानी और मासूम स्थिति को प्राप्त कर लो, वो नहीं मिलेगी। गुब्बारा फुला दिया गया हो, फिर उसकी दशा देखी है, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद कैसी हो जाती है, देखा होगा। कई बार घरों में होता है जन्मोत्सव वगैरह, गुब्बारा लगा देते और वो टंगा हुआ है। जानते हो किस काम आता है? अगर किसी को याद हो तो
ऐसे फूले हुए और आधे पिचके हुए गुब्बारों पे मक्खियां बैठती हैं बड़े शौक से, मक्खियां उस पे अड्डा मारती हैं और वो फिर सूखने लगता है, चुसा हुआ सा प्रतीत होने लगता है, झुर्रियां पड़ती हैं उसके, लटकने लगता है। देखिए ऐसे गुब्बारे, ये उसको सजा मिल रही है। तूने क्यों भरसक प्रयत्न करके आजादी नहीं पाई, तू आकाश में होता अभी। ये जो तू अटका रह गया ना, इसीलिए अपनी अब दुर्दशा देख। जब पूरा फूला हुआ था तब तो बढ़िया था, एकदम गधा जैसा लगता था, एक गोल गोल, आहा तना हुआ। और देखो 7 दिन बाद जो तना हुआ था वो चुसा हुआ हो गया। अधिकांश मानवता इसी गति को प्राप्त होती है, एक चुसा हुआ जीवन। ये जो तुमको ताकत दी जाती है जवानी में, ये इसलिए है कि इसका इस्तेमाल कर लो और उड़ जाओ। इस्तेमाल नहीं करोगे तो सजा ये मिलेगी कि 80 साल जियोगे। 80 साल जीने से ज्यादा भयानक कोई सजा हो सकती है? 80 चुसे हुए साल, और हर बीतते साल के साथ तुम्हारी शक्ल और चुसती जा रही है। संसार तुमको चूस रहा है, तुम रसहीन होते जा रहे हो। आ रही बात समझ? तो याद रखना है, सुख ऊपर है, काम नीचे है। नीचे काम करना है, ऊपर आराम करना है। नीचे का तल्ला काम का, ऊपर का आराम का। नीचे आराम नहीं करने का, नीचे आराम नहीं करने का, नीचे सुख नहीं खोजने का। हम यहां सुख पाने नहीं आए हैं, हम यहां काम करने आए हैं, हम यहां अपने बंधन काटने आए हैं, हम यहां अपना कर्जा उतारने आए हैं, हम यहां मौज मारने नहीं आए हैं, हम यहां हैप्पी होने नहीं आए हैं। जो लोग इस दुनिया में सुख की और हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि यहां आने का तुम्हारा प्रयोजन ही नहीं है सुख। तुम गलत चीज मांग रहे हो गलत जगह पर। जैसे कि किसी पगले को अस्पताल भेजा गया हो कि जा और अस्पताल में डॉक्टर से मिल के आ। वो तो पगला ठहरा, वो अस्पताल जाता है, वो अस्पताल की कैंटीन में बैठ के भरपेट खाता और वापस आ जाता है। वो भूल ही गया है कि वो अस्पताल में खाने नहीं आया था। वैसे ही हम भूल ही जाते हैं कि हम यहां किस लिए आए हैं। हम यहां पर भोगने नहीं आए हैं, हम यहां सुख के लिए नहीं आए हैं, हम यहां अपनी चिकित्सा के लिए आए हैं। हमें साधना करनी है, काम करना है भाई। बहुत गलत तरीकों से जी रहे हैं हम, और बहुत गलत उम्मीदें पाल रखी हैं। कल्पना कर लीजिए उस पागल आदमी की। वो गया है अस्पताल और वहां वो क्या कर रहा है, बैठ गया है कैंटीन में और दनादन दनादन खाए जाता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है। और वहीं घर ही बना रहा है अपना कैंटीन में, कह रहे यहीं रहूंगा, बढ़िया है, खाऊंगा सोऊंगा, खाऊंगा सोऊंगा। और जितना वो खा रहा है और जितना वो खा के सोता जा रहा है, उतना उसका पागलपन और भयानक होता जा रहा है।
याद रखा करो तुम कौन हो, फिर भूलोगे नहीं कि तुम यहां क्यों हो। और फिर एक लाभ ये मिलेगा बड़ा कि जीवन से ये शिकायत विदा हो जाएगी कि यार मजा नहीं आ रहा। बहुत लोगों को सुना है ना शिकायत करते हुए, क्या यार मजा नहीं आ रहा, एक चमाट। उनसे पूछो कि तुमसे ये कहा किसने कि जिंदगी मजे लेने के लिए, तुमने ये उम्मीद पाल कैसे ली कि मजा आना चाहिए। लेकिन सबका यही है कि कुछ ना, सुख नहीं है और हैप्पीनेस चाहिए। जो आदमी जीवन में सही काम में सही मिशन में लगा होता है, ये उसको पुरस्कार मिलता है कि वो मजे की उम्मीद से आजाद हो जाता है। वो फिर कभी ये शिकायत करता नहीं पाया जाएगा कि अरे मुझे सुख नहीं मिला। वो कहेगा सुख चाहिए किसको था, हम तो काम कर रहे हैं, मजे थोड़ी मारने आए हैं, काम करने आए हैं, मजे चाहिए किसको थे। दूसरी ओर जो काम नहीं कर रहा सही, उसको तुम पहचान ही लोगे इस बात से कि वो बार बार शिकायत करता पाया जाएगा, यार कुछ मजा नहीं आ रहा। जैसे ही कोई मिले जो कहे बार बार कि कुछ मजा नहीं आ रहा, उसकी गर्दन पकड़ लो। ये कामचोर आदमी है, ये अधार्मिक आदमी है, ये वो आदमी है जो जीवन गलत तरीके से जी रहा है। ये आदमी है जो स्वयं भी विकृत है और दूसरों में भी विकृति का संक्रमण फैला रहा है। ये मजाखोर है। हराम शब्द का मतलब समझते हो? वो जिसका भोग निषिद्ध है, वो जो नहीं किया जाना चाहिए। तो मजाखोरी ही हरामखोरी है। जो मजाखोर है वो हरामखोर है। हर आदमी जो सुख की तलाश में घूम रहा है, जो पूछ रहा है कि मैं और हैप्पी कैसे हो सकता हूं, वही आदमी तो हरामखोर है। आ रही बात समझ? प्रहार मूवी थी, तो उसमें जो नए नए प्रशिक्षार्थी आते हैं, कैडेट्स, ट्रेनीज, तो उसमें जो नाना पाटेकर का जो पात्र है, उनका प्रशिक्षक ट्रेनर होता है। तो उसका एक मुझे दृश्य याद है। वो सब के सब हैं, उनको सुबह सुबह बिस्तर से घसीट के खड़ा कर दिया जाता है। अभी पौ भी नहीं फटी होती, अंधेरे में उनको सबको खड़ा कर दिया गया है। और वो जो ट्रेनर का चरित्र है, नाना पाटेकर द्वारा अभिनीत, वो कहता है, जोकर्स, हम यहां पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया और कम से कम हमारी संस्था के जोकर्स ये बात याद रखें लगातार। क्या जोकर्स, हम यहां पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। काम करना है भाई।